राज्य के कपड़े बुनने के लिए रुई की मांग अन्य स्थानों से की जाती थी। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी जो हर समय चलती रहती थी। रुई की मात्रा काफ़ी पर्याप्त थी। फिर भी विचारकों के सामने एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। रुई की चोरी की बातें छाई थी। रुई की चोरी कौन कर रहा था, इसका पता लगाना किसी के लिए असंभव था। राज्य में रुई की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जुलाहों को पर्याप्त मात्रा में रुई नहीं मिल रही थी। चोर बाजारी किसी के सामने दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह समस्या बनी हुई थी। जुलाहों को सामान्य रुई की कमी थी, जिसका कारण किसे भी स्पष्ट नहीं था। सरकार ने तोड़-फोड़ से लेकर सख्ती तक कई कदम उठाए, लेकिन रुई की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई। जुलाहों को सामान्य से अधिक रुई मिलाने के लिए कई बार आयात बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी समस्या ही समस्या थी। बादशाह ने क्रोध जताया और उन्होंने निष्ठुरता से रुई की मांग को बंद कर दिया। इससे व्यापारिक सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हो गए। जुलाहों को सामान्य रुई मिलने बंद हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वे बेकार हो गए। यह समस्या जब बीरबल के कान में पहुंची तो उन्होंने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल ने सभी को समझाया कि रुई चोरों के पीछे व्यापारी हो सकते हैं जो जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। ये व्यापारी उचित मूल्य पर नहीं बेचते, बल्कि उच्च मूल्य पर रुई बेचते हैं, जिससे जुलाहों को कमी पड़ती है। बीरबल ने इन व्यापारी को इकट्ठा किया और इन्हें समझाया, आप ही रुई के व्यापारी हैं और आपके माध्यम से ही रुई राज्य में आती है। आप लोगों के बीच रुई चोर है, जिसके कारण जुलाहों को रुई मिलने में कठिनाई होती है। आपके द्वारा रुई में की मात्रा कम की जाती है और आप उसे अधिक मूल्य पर बेचते हैं। आप लोगों में से ही कोई चोर है और मैं जानता हूँ कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देती है कि रुई चोर कौन है। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई का जमाखोरी, मुनाफाखोरी या ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है, जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गई। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। इस तरह से बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा।